प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, आज का अखबार पढ़ा आपने? ज़रूर पढ़ा होगा आपने। अरे न्यूज़ क्यों नहीं देखते लोग? देखते हैं लोग न्यूज़। और जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है इस दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे मित्रों, भाई और बहनों, अंकल और आंटीज़ और मेरे बुज़ुर्ग, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखबार खोलते ही क्या ज़माना आ गया। दोस्तों, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आजकल कोई गुड न्यूज़ है ही नहीं, सारा बैड न्यूज़ ही बैड न्यूज़। क्या ज़माना आ गया दोस्तों, कोई अच्छी खबर देखने को मिलती नहीं। अरे कोई अच्छी खबर हो, दिल को खुशी हो, टीवी ऑन करो, फलां डिबेट चल रहा है, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बिग फाइट, बिग डिबेट, ये वो, जब देखो ये सारी न्यूज़ आ रही है। दोस्तों, क्या बचा है आज की डेट में? क्या गुड न्यूज़ है? आप बताइए मुझे, कोई है गुड न्यूज़? हाँ ठीक है भाई, पड़ोस में आपके नेबर्स के यहाँ लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है, ये तो अच्छी बात है। या फिर पप्पू पास हो गया है, अच्छे नंबरों में पास हो गया, या रमेश को नौकरी लग गई, चलो अच्छा है। या कई सालों से हमारे दोस्तों के यहाँ बेबी नहीं हो रहा था तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, कितनी खुशी की बात है। हमारे या किसी अजीज़ का ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हो गया है, कितनी खुशी की बात है। दोस्तों, पर ये ऐसी खबरें कहाँ मिलती हैं हमें? सब बैड न्यूज़ ही बैड न्यूज़। क्या लाइफ है? आपको अच्छा लगता है ये न्यूज़ देखना? मैं तो आजकल अखबार ही पढ़ना बंद कर दिया। मैंने क्यों पढ़ना बंद कर दिया दोस्तों? क्योंकि मुझे एक ऐसी खुशखबरी मिली, ऐसा गुड न्यूज़ मिला जो दुनिया के इतिहास में सबसे बेहतरीन न्यूज़ है। इससे बढ़कर और कोई खबर हो नहीं सकती। और आप बेखबर हैं। दोबारा सुनिए, इससे बढ़कर और कोई खबर हो नहीं सकती। क्या आप बेखबर हैं? नहीं। आज शाम आपने ट्यून किया है। आज का जो संदेश है आपको खबरदार करने के लिए, हाँ, आपको बताने के लिए कि एक ऐसी जबरदस्त गुड न्यूज़ है, ऐसी न्यूज़ है जो इस दुनिया के इतिहास में ऐसी खबर कभी नहीं छपी, ऐसी खबर कभी हुई नहीं। मैं आपको वसूख के साथ कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं कि इससे बड़ी खबर अगर आपको मिल गई तो मुझे बता देना। ठीक है, उस जमाने में लाजर, बाइबल में लिखा, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। लोग देखने आ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा मौजज़ा करा। हैरान हो गए चमत्कार देख के कि कैसे एक मुर्दे को, 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। बड़ी जबरदस्त सनसनीखेज खबर फैली होगी वहां पे। और लोगों ने देखा कैसे 5,000 से भी ज्यादा लोगों को
5 रोटी 2 मछली से खाना खिला दिया, बड़ी भारी खबर छपी होगी। और ऐसे बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने करे। एक जन्म के अंधे को आंखें दे दी, लोग हैरान हो गए कि ये तो फकीर था, भिखारी था, कैसे देखने लग गया। सनसनीखेज खबर फैल गई। पर दोस्तों, ये जो खबर है, पिछले 2020 सालों में ऐसी खबर इस दुनिया में ना कभी आई है, ना कभी आएगी, ना कभी कोई ऐसी खबर आपको दे सकता है। तो दोस्त, मेरे प्रिय मित्रों, प्लीज बेखबर ना होइए। ये जबरदस्त खुशखबरी मैं आज शाम आपके सामने लेके आया हूं। थोड़ी देर का समय दीजिए प्लीज, कहीं इधर उधर मत जाइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए प्लीज। अपने विचार और अपने कान और अपना हृदय इस संदेश की ओर बढ़ाइए, क्योंकि मेरा संदेश नहीं है भाई। मेरे पास क्या न्यूज़ है? मैं तो आप जैसा पापी इंसान हूं, खुदा के अनुग्रह से बचाओ। मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो, और ये अखबार, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल में 2 खबरें हैं और उन 2 खबरों के बारे में आपको बताना चाहता हूं मैं आज। पहली खबर बुरी खबर है। एक मिनट, बुरी खबर पहले सुन लेते हैं दोस्तों, बुरी खबर पहले सुन लेते हैं प्लीज, क्योंकि बुरी खबर सुनने के बाद जो अच्छी खबर मैं लाऊंगा वो उस बुरी खबर के गले को घोंट देगा और उस बुरी खबर का मर्डर हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगी बुरी खबर। क्योंकि जो मैं जबरदस्त खबर मैं आपको सुनाऊंगा उससे सब बुरी खबर, बैड न्यूज खत्म हो जाएगी और सब कुछ गुड न्यूज हो जाएगा, सब कुछ खुशखबरी हो जाएगी। गुड न्यूज को अंग्रेजी में गॉस्पल भी कहते हैं। दैट इज गॉड स्पेशल न्यूज, ए गुड न्यूज, ग्लैड टाइडिंग्स, खुशी का संदेश। दोस्तों वो मैं आपको देना चाहता हूं। उससे पहले, गुड न्यूज सुनने से पहले प्लीज मैं आपको थोड़ा बैड न्यूज भी बताना चाहता हूं। बैड न्यूज ये है कि जो इंसान है ना, मैं कुछ एक पॉइंट्स बनाए आपके खास। बाइबल बताती है बैड न्यूज क्या है। सुन लीजिए जरा प्लीज, धीरज रखिए, दिल को थाम के रखिए और नॉर्मल रहिए। ये बैड न्यूज सुनिए। बैड न्यूज ये है, बाइबल हमें बताती है, रोमियो के 3 अध्याय और 23वें पद में, शायद आप जानते हैं, फिर भी सुन लीजिए, बैड न्यूज है ना, बार बार न्यूज सुनते हैं, ये भी सुन लीजिए। हम सब पापी हैं, वी आर ऑल सिनर्स, हम सब पापी हैं। जब पहले मनुष्य ने और उसकी पत्नी ने ना आज्ञाकारी हुए, खुदावंद का कलाम और उसकी आज्ञा नहीं मानी उन्होंने और उस पेड़ से फल खाया अदन की वाटिका में, तो परमेश्वर और इंसान के बीच में जुदाई आ गई, एक सेपरेशन आ गया और वहीं इंसान मरने लगा। खुदा का कलाम बताता है, परमेश्वर खुद कहते हैं, खुदावंद कहता है कि हर एक ने पाप किया है, कोई नेक नहीं है। दूसरी बात, हमारे जो अच्छे काम हैं, बैड न्यूज बता रहा हूं, बैड न्यूज, हमारे जो अच्छे काम, गुड वर्क जिसे कहते हैं, हम वो ये कर लिया वो कर लिया, फटे पुराने चिथड़ों की तरह हैं, फिल्थी डर्टी रैग्स। तो घमंड मत कीजिए। बैड न्यूज है कि जितना भी अच्छे काम, अपने अच्छे कर्म करे हैं, खुदा की नजर में फटे मैले कुचैले चिथड़ों की तरह है। और आगे अब सुनिए, ये यशायाह खुदा का बड़ा भारी नबी था, जबरदस्त। उसने उसके पहले अध्याय और 6 पद में यूं लिखा है कि पैर से लेकर, पैरों के तलवों से लेकर, फ्रॉम द सोल ऑफ योर फुट, पैरों के तलवों से लेकर तुम्हारे सर तक, ये सर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक क्या है दोस्तों? हमारे में कुछ अच्छाई नहीं है। हमारे पास ऐसे नासूर हैं, ऐसे नसूर जो ऐसे जख्म हैं और नासूर हैं जिन पे कभी किसी ने मरहम पट्टी नहीं करी। दोस्तों, फ्रॉम द सोल ऑफ आवर फुट टू द हेड देयर इज नो साउंडनेस इन इट, बट वुंड्स एंड ब्रूजेस, जख्म है, एंड प्यूट्रिफाइंग सोर्स, नासूर जिसमें से पानी निकल रहे हैं, बॉइल्स, इस तरह के नासूर हैं जिन पे कभी कोई बैंडेज नहीं लगा और ना कभी इसमें कोई ऑइंटमेंट या दवा लगी है।
दोस्तों ये हमारी हालत है। हाँ, ये हालत है हमारी। आप सोचते हो कि बहुत शानदार हैंडसम है आप, खुदा की नज़र में ये हैं आप। बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़। आगे खुदा का कलाम ये बताता है, परमेश्वर यूं कहते हैं, देयर इज नो वन राइचस, नो नॉट वन। कोई धर्मी नहीं, देखो कोई भी नहीं। हाँ, बड़े बड़े धर्म के काम करें, बड़ी बड़ी चीज़ें करो, बड़े बड़े अपने शरीर को कष्ट दो, उपवास रखो, ऐसे ऐसे काम करो, ठीक है, करिए, कोई बात नहीं। खुदा के नज़र में कोई धर्मी नहीं है दोस्तों, हम सब पापी हैं, जैसे मैंने बताया। रोमियो के 3 अध्याय को पढ़ लीजिए आप, अगर यकीन नहीं होता तो। बाइबल है, नहीं है दोस्तों, प्लीज़ मेरी विनती है, बाइबल मंगवा लीजिए। वो ऐसी किताब है जो आपके दिल से बात करेगा, खुदा खुद, और आपको जीवन का मार्ग, सच्चे जीवन का मार्ग मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये भी बैड न्यूज़ है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना, आपको एक मजदूरी मिलेगी जिसको मृत्यु कहते हैं। 70 साल काम करो, या मतलब जो जीवन है आपका, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल, उसके बाद क्या मिलेगा वेतन आपको? मृत्यु, जुदाई हमेशा की खुदा से और आपके बीच में। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। और बैड न्यूज, हार्ट इज डिसीटफुल एंड अबव ऑल थिंग्स डेस्परेटली विकेड। हमारा हृदय ढोंगी है और सबसे बढ़कर दुष्ट है। खुदा कहता है कौन जान सकता है? मैं ही तो जानता हूं इसको, और आप और मैं ही जानता हूं, बाकी लोग कौन जानते हैं आपका हृदय कितना दुष्ट है? बैड न्यूज है ये। बाइबल बताती यूहन्ना 3 में हम पहले से कंडेम्ड हैं, वी आर कंडेम्ड ऑलरेडी। हम पे हमेशा की मृत्यु की सजा पहली सुना दी गई है खुदा की ओर से। हम गुनहगार हैं, हमें सजा मिलनी चाहिए। बाइबल बताती है हम पहले से कंडेम हैं। और बाइबल ये बताती है एक और बैड न्यूज, हम भेड़ों की नहीं, भटक गए अपने रास्ते से, वी आर गॉन एस्ट्रे लाइक शीप। और ये भी खुदा बताता है बैड न्यूज है कि शैतान ने आपको अंधा कर दिया है। शैतान जो इस संसार का राजकुमार है, थोड़े समय के लिए अभी है, कोई बात नहीं, समय आ रहा उसका भी। आपके हृदय पथरीले हृदय बन गए, पत्थर के हृदय, कान बंद कर दिए शैतान ने आपके। बैड न्यूज है। बाइबल कहती है पाप का कोड़ लगा हुआ है, पाप का कोड़ जिसका कोई इलाज नहीं है। खुदा बताता है कोई शांति नहीं है आपके पास, है ना? कोई शांति नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। खुदा का कलाम बताता है हमें सिर्फ नर्क और नर्क ही मिलना चाहिए। वी आर डेस्टिन्ड टू हेल। और ऊपर उससे क्या, वी आर अपॉइंटेड फॉर जजमेंट। हमें न्याय एक मुकर्रर किया गया है कि हम एक दिन जब जिंदगी खत्म होगी, खुदा के सामने हर एक को खड़ा होना है। इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई, एक ही बार मरना, और उसके बाद खुदा न्याय करेगा। हमारा जीवन एक बुलबुले की तरह है। थोड़े से दिन क्या कर लोगे आप? ना कुछ लाए हो इस दुनिया में, ना कुछ लेकर जाओगे आप। बना लो महल, बना लो बैंक बैलेंस, सब कुछ यही रह जाएगा। कोई उम्मीद नहीं। चंद दिन जिंदगी के दुखी में काटते हैं हम। कोई शांति नहीं, कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल ही गिल्टी है हम निर्दोष नहीं है, हम गुनहगार हैं, वी आर गिल्टी। और खुदा में लिखा है, खुदा कहता है, खुदा ने यूं कहा है, खुदा दुष्ट लोगों से रोज नाराज है। खुदा भी हमसे नाराज है। दोस्तों ये बैड न्यूज है, बुरी हालत है ना। नर्क मिलेगा हमें, जिंदगी खत्म हो जाएगी जल्दी, और ये अमर आत्मा जो कभी मरती नहीं है, वो ऐसे जहन्नुम में फेंकी जाएगी जिसको आग की झील कहते हैं। मैं डरा नहीं रहा आपको, जो कलाम में लिखा वो मैं बता रहा हूं कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया कि वो आग की झील है जो गंधक से जल रही है, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं, जहां आदमी अपने दांत पीसता रहेगा अनंत काल तक। वो पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों, नहीं खत्म होगी दोस्तों। ऐसी बैड न्यूज है। आप बोलोगे ये सुनाने के लिए मैं आज ये प्रोग्राम देख रहा हूं? नहीं दोस्तों, नहीं। जब बैड न्यूज का जब पता चलता है ना, उसके बाद जब अच्छी खबर मिलती है तो आपको एहसास होता है कि ये गुड न्यूज कितना अहम है, कितना बेशकीमत है। जब तक दूसरे साइड का आपको ना पता चले
तो ये साइड कैसे पता चलेगा आपको? दोस्तों, खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबर, खुशखबरी, गॉस्पल। जब ये बुरा हाल है, बैड न्यूज है, दुनिया में कोई गुड न्यूज नहीं, तो ये है वो जबरदस्त गुड न्यूज। इससे बढ़कर और कोई न्यूज नहीं है, कोई खबर नहीं है। वो ये है कि खुदा परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, और आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, और आपको स्वर्ग में जगह देना चाहता है, नरक से आपको बचाना चाहता है, आपको अपनी शांति देना चाहता है, आपको एक आशा और एक उम्मीद देना चाहता है अनंत काल के लिए, और अपनी शांति आपको देगा, अपनी खुशी आपको देगा। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए तैयार है। वो आपके लिए आलीशान महल बनाएगा जिसमें हम हमेशा उसके साथ वास करेंगे स्वर्ग में। दोस्तों, ये खुशखबरी इतनी आसानी से नहीं बनी, बहुत बड़ी कीमत दी प्रभु यीशु मसीह ने। कौन है प्रभु यीशु मसीह? खुद परमेश्वर, जो इंसान बन के इस दुनिया में आया, देहधारी होकर 2020 साल पहले इजराइल में वो आया, डेरा किया उसने, 33.5 साल रहा, हम लोगों के तरह वो रोया, हमारे से हंसा, लोगों के साथ रहा, पीड़ा, दुख, दर्द, भूख सब लगी उसको। वो एक इंसान बन के आया, खुदा इंसान बना। ये बहुत बड़ी भेद की बात है, हम नहीं समझ सकते। और वो आया, हमारे बीच में डेरा किया उसने, और वो मारा गया सलीब पर। उसने अपनी जान दी। क्यों जान दी दोस्तों? क्यों जान दी? और अपने लहू से ये खुशखबरी लिखी उसने, और उसने बोला, जाओ दुनिया के कोने कोने तक जाओ और ये ऐलान करो, ये खुशखबरी सुनाओ, ये प्रोक्लेम करो कि एक है जो तुम्हें बचा सकता है, एक है जिसने आपकी सजा, आपका जो कंडमनेशन है, आपकी नरक, आप पे जो नरक आना था, खुदा का गजब आना था, द एंगर ऑफ गॉड, द राथ ऑफ गॉड, ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ। वो आया आपको बचाने के लिए। वो मसीहा बन के आया। वो आया दोस्तों, वो आया आपको बचाने के लिए। हम जो डूब रहे थे पाप के सागर में, वो आया मसीहा बन के बचाने। हम जो बेबस थे, ना उम्मीद थी, नरक हमें मिलनी थी, नरक। हम गुनहगारों से कौन प्यार करेगा? बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जहां से इस कदर मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, दे दिया, ताकि जो कोई, आप अपना नाम जोड़ सकते हैं, जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, नहीं, नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, स्वर्ग में जगह पाए। दोस्तों, इससे बढ़कर कोई और खबर हो सकती है कि खुदा आपको बचाना चाहता है नरक से? है, मान लो आपको सजा होगी है, उम्र कैद है, या फांसी की सजा होगी, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो जिंदगी में किसी के साथ, पर मान लो मिसाल के तौर पे ऐसी खतरनाक सजा आपको होगी, और कोई आ जाए, बोलो मैं तेरी जगह ले लेता हूं, दोस्त मैं जगह ले लेता हूं तेरी, तू फ्री हो जा, मैंने तेरे सारी सजा अपने ऊपर ले लेता हूं, मैं जेल चला जाता हूं। और आपको दिल को कितनी खुशी होगी दोस्तों। या मान लो आपके ऊपर इतनी बड़ी सजा है और कोई और ले ले, या इतना बड़ा जुर्माना और कोई और पे कर दे, आपके दिल को कितनी खुशी होगी दोस्तों कि मैं जा रहा था जेल, मुझे सजा मिली और किसी और ने ले ली। यही हुआ दोस्तों, यही हुआ सलीब पर, यही हुआ। वो आया आपको बचाने के लिए, ताकि ये बैड न्यूज गुड न्यूज बन जाए और आपको जिंदा रहने के लिए एक उम्मीद मिल जाए। दोस्तों, वो बहुत प्यार करता है। यही सबसे बड़ा हेडलाइन है, सबसे बड़ा हेडलाइन, गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू। खुदा के स्वर्ग के न्यूज़पेपर में अगर छपे कोई न्यूज़पेपर, उसमें लिखा, हर एक पेज में लिखा होगा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। खुदा आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, अनंत काल का प्यार है। आप जितने भी दूर चले जाओ खुदा से, वो आएगा आपके पीछे, वो आएगा, एक साया बन के आपके पीछे आएगा और आपको अपने पास बुलाएगा। दोस्तों, इस बैड न्यूज को आज आप गुड न्यूज में बदल सकते हैं।
अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दे दें। दोस्तों, आज है समय, प्रभु यीशु मसीह को दिल दे दीजिए। आप नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। ये एक हकीकत है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और ये एक हकीकत है कि खुदा मुजस्सम हुआ, इंसान बन के आया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, सलीब पर उसने अपनी जान दी। उसने कहा, खुदा उनको, इन लोगों को क्षमा कर दो कि वो नहीं जानते पिता कि वो क्या कर रहे हैं। वो आया, उसको दफन कर दिया, तीसरे दिन जिंदा हुआ वो, और जीवित ही स्वर्ग में गया 40वें दिन, और दोबारा आने वाला है। वो आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। वो बैड न्यूज है कि हम नाश हो रहे हैं, नर्क में जा रहे हैं। दोस्तों, हम पापी लोग हैं, हमारे कोई अच्छाई नहीं, पर वो आपको बचाना चाहता है। इससे बढ़ के क्या कोई खबर हो सकती है कि वो खुदा, जो जहां को बनाने वाला खुदा, भूमंडल का बनाने वाला, इस स्वर्ग और धरती का बनाने वाला खुदा आपसे प्यार करता और बचाना चाहता है? मेरे ख्याल से और कोई खबर नहीं है। दोस्तों, विश्वास कर लो इस खबर पे, विश्वास से उसके पास और बोलो, खुदावन, ए मेरे प्रभु, ए परमेश्वर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे पता चल गया ये बैड न्यूज क्या है, ये बुरी खबर क्या है। मुझे मेरी जिंदगी में ये खुशखबरी ले आई है प्रभु। मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु करके कबूल करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे गुनाहों के लिए आप सलीब पे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जीवित ही स्वर्ग गए और दोबारा आ रहे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम पे, और अपने दिल में आपको बुलाता हूं। मैं ग्रहण करता हूं कि आप ही मेरी मुक्तिदाता प्रभु और परमेश्वर हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आप ये सच्चे मन से ये प्रार्थना करेंगे, तौबा करेंगे, ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, आप बच जाएंगे। और ये सारा बैड न्यूज जो मैं पढ़ के बताया, गुड न्यूज में बदल जाएगा, और एक दिन हम सब स्वर्ग में उसके साथ होंगे। मेक इट योर गुड न्यूज टुडे। ये है सबसे बड़ी खबर इस इतिहास की कि खुदावंद गुनहगार से प्यार करता है, आपसे प्यार करता है, मेरे से प्यार करता है, और मैं बचाना चाहता है। इससे बढ़कर और कोई खबर नहीं। और सिर्फ आपको विश्वास करना है और तौबा करना है पापों से, बस। और ये बैड न्यूज गुड न्यूज में बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। दिस इज गुड न्यूज फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।